राधिका दीदी, अगर हम में से कोई मरने वाला है तो उसकी आखिरी ख्वाहिश तो पूछनी चाहिए ना। आपके यहाँ ऐसी कोई स्कीम नहीं है क्या? मतलब तुम सब आने के लिए तैयार हो? ओके, तो बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? बस हमें सुबह तक का टाइम चाहिए बहन जी। ठीक है, जब तुम्हें मरना ही है तो सुबह तक तो मैं वेट कर ही सकती हूँ। मार डालेगी। तो अब मैं ब्रेकफास्ट के टाइम पर आऊंगी, तुम सब तैयार रहना। हाँ, हाँ, नाश्ता करके रेडी हो जाएंगे। ओके। चुप अरे ये कौन सा दरबार है? अरे मिस्टर बिल, मिस्टर गेट्स, हम लोग कहाँ आ गए यार? कसम से वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 मिनट। अब आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? अरे हम बदले कि पूरा घर बदला है, टॉयलेट जाकर चेक करता हूँ ना। भूत मैडम, ये आखिर कौन सी जगह है? फिलहाल के लिए तुम लोग इसे यमलोक समझो। यमलोक? हाँ, और इस यमलोक के तुम होगे यम और तुम होगे चित्रगुप्त। तो मैं यम हो गया? अबे तू क्यों साइलेंट हो गया? अगर तू यम है तो लोग अपना पेट पकड़कर हंसेंगे, और अगर मैं चित्रगुप्त हूँ तो फिर भूत मैडम को समझाएगा कौन, मैं या तू? कुछ बोलना पड़ेगा। अरे मैडम जी, ऐसे डरा के कोई कॉमेडी करता है क्या? उस गोंडे को देखो, सूट पहना के खड़ा कर दिया है, उसको यम बनाओ तो समझ में आता है। मुझे यम बनाया मैं समझता हूँ, लेकिन मुझे देख के पब्लिक हंसेगी, ऐसे थोड़ी होता है। इसको बनाओ। तुम कभी मरकर यमलोक गए हो क्या? नहीं गया। यम ने तुम्हारे बगल में बैठकर कभी दम मारा है क्या? नहीं। तो फिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि यम मोटा ही होना चाहिए? पिक्चर में ऐसा ही देखा है ना। तो यूँ समझो कि जिम जाकर बॉडी मेंटेन करके यम वापस आया है। जिम बॉडी मेंटेन, ऐसा भगवान के लिए नहीं बोलने का, समझी क्या? छोड़ो, जाने दो। ऐसा करते हैं, तुम ये सोचो कि यम डाइट पर है इसलिए दुबला पतला है। क्या बोल रही है? तब तो फिर ये बॉडी एकदम परफेक्ट है। जाने दो, जो बोलना है बोलो, तुम्हारी पिक्चर, तुम्हारा एक्टर हो। आया ना उठ पहाड़ के नीचे। अरे मैडम, हम लोग सुन रहे हैं, इसका मतलब कुछ भी बोलोगी क्या? वो सब मुझे नहीं पता। मतलब? मुझे जैसे कैरेक्टर्स चाहिए मैं वैसे बनाऊंगी। उन कैरेक्टर्स को कैसे जोड़ना है ये सब तुम्हारे ऊपर है। अरे खुद तो येड़ी है, हमको येड़ा समझिए। चलो सब अपना अपना काम करो। चलो। जो बोला है चुपचाप करते जाओ। चित्रगुप्त जी, कहिए प्रभु। सभा आरंभ की जाए। अवश्य। धीमे बालिका धीमे, वहीं रुक जाओ बालिके। ए रुक। What happened?
वो टपक गया है। प्लीज यमराज, मेरे पति को जीवन दान दे दीजिए। ए, हमारे यमराज सिग्नल पर मिले पंछी को भी दाना नहीं डालते, तो तेरे पति को जीवन दान क्यों देंगे? नेवर। 100% सही बात की है चित्रगुप्त जी ने। थैंक्स प्लीज प्रभु। यमराज, प्लीज यमराज। अरे देवी, दूर Please, से इन्हें बात करो जीवन ना। दान दे दीजिए। चित्रगुप्त, Please, मैं इनके Yes, बिना प्रभु। क्या इस करूंगी? कन्या को बोलो ना इतना करीब से नहीं बोलने का। ये टच मुझे गाना गाना ही पड़ेगा ऐसा लग रहा है। Hey, move down। जाओ कन्या। Hey, यहाँ, नीचे, नीचे। देखो, यमराज से ऐसे टची होके बात नहीं करने का, ये ठीक नहीं है। पर मुझसे बात कर सकती है। चित्रगुप्त जी, अपने आसन पे विराजिए। बताओ क्या हुआ? सुंदरी, महादेव, क्या खबर है? नमस्ते सुंदरी जी, नमस्ते। वहाँ पे इस वक्त क्या हालात हैं? वैसे यहाँ के हालात की बात करूँ तो पता नहीं कि कल रात इन्होंने क्या खाया था, पर यहाँ पर बहुत बदबू आ रही है। शी, मैं उस हालात की बात नहीं कर रही हूँ। एक विदेशी महिला के पति के प्राण गए थे, उस बारे में बताइए। उस बारे में बात करूँ तो यहाँ के हालात काफी गंभीर है सुंदरी जी। जैसा कि दर्शक देख सकते हैं, वहाँ ऊपर यमराज जी बैठे हैं, यहाँ चित्रगुप्त जी खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी धुआं है, लेकिन चित्रगुप्त जी अपने पैरों पर खड़े हैं। और वहाँ सिंहासन पे यमराज जी पंखे की हवा खा रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ एक विदेशी व्यक्ति पड़ा हुआ है जिसकी जान जा चुकी है, और इस इंसान की एकलौती विदेशी बीवी यहाँ आप सबके सामने रो रही है। अरे खींच के दूं क्या? कन्या रोएगी नहीं तो क्या करेगी? हैं? प्रभु, क्या हुआ? हम देवता लोग हैं, हमें ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। कूल कूल। गदा से मारूंगा ना, सिर फट जाएगा। अरे सस्ता रिपोर्टर कुछ भी बोल रहा है तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है। बताइए, सच बोलने का जमाना ना नीचे था ना इस ऊपर विषय है। में यमराज का क्या कहना है? सुंदरी जी, मेरी अब तक इस विषय में चित्रगुप्त और यमराज जी से बात नहीं हुई है। लेकिन ऐसा क्यों महादेव? क्या आपको यमराज जी से कोई परेशानी हो रही है, या आपको अपने प्राण की ज्यादा चिंता हो रही है? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है सुंदरी जी। दरअसल इस विदेशी महिला को देखने से मुझे फुर्सत ही नहीं मिली। महादेव जी, इधर उधर ध्यान देने के बजाय जाकर अपना काम कीजिए। यमराज और चित्रगुप्त जी से इस बारे में बात कीजिए। हाँ? जी समझ गया। हाँ। यमराज और चित्रगुप्त जी को मेरा अरे नमस्कार। यहाँ ऊपर तक आ गया, पब्लिक वहाँ नीचे रहती है, नीचे जा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यमराज और चित्रगुप्त जी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत और अनैतिक है, और हम इसका विरोध करते हैं। हम सच्चाई सामने लाना चाहते हैं, इसलिए हम पर हमला किया जा रहा है। हमें धमकी दी जा रही है, अगर हमने नहीं रोका तो हमारे चैनल को बंद कर देंगे और हम पर केस कर देंगे। हम लोगों से निवेदन करते हैं कि वो इसके खिलाफ आवाज उठाएं। सर, हाँ। आपकी चिंता का विषय क्या है? आप हमें वो बताइए। प्रश्न पूछिए, उत्तर मिलेगा। एक मासूम विदेशी महिला के पति को आप बिना नोटिस दिए यहाँ जो लेकर आए हैं, इसके बारे में जनता जानना चाहती है कि आपने ऐसा क्यों किया। अब इस अबला नारी का क्या होगा, कहाँ जाएगी वो, बताइए। अरे मैं यमराज हूँ, समझा? पुरानी बिल्डिंगों को गिराने वाली कोई जेसीबी मशीन नहीं हूँ जो नोटिस देने के बाद जान लूंगा। अरे, ये फोड़ डालूंगा। अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, सब कुछ एकदम पानी की तरह साफ हो चुका है। यम ने ये काम सिर्फ इसीलिए किया है क्योंकि उनको खुद पर और अपनी शक्तियों पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। अरे मैं शांति से बात कर रहा हूँ और तू बैक टू बैक मेरा मजाक उड़ा रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। फोड़ डालूंगा, तो डालूंगा। बाउंड, जेम्स बाउंड, हमारे हाथों में मूली, गाजर, फ्लावर कुछ नहीं बचता, सबके टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ। ए, कौन है रे तू? बाउंड, जेम्स बाउंड। खुद को बॉन्ड बोलता है, तू बॉन्ड नहीं, पायरेटेड बॉन्ड है। प्रभु, शांत हो जाइए। ठीक है। अरे इस कहानी में तेरी जरूरत नहीं है, कहाँ से आ गया तू? हैं? काहे नहीं है, इस कहानी का हम भी हिस्सा है। प्रेसिडेंट ने हमें भेजा है, बोला कि जाकर उसे ले आओ। अब तुम उसे उसके प्राण चुपचाप लौटा दो और हमारे साथ भेज दो, वरना पता है ना हम कौन है। हम है बाउंड, जेम्स बाउंड। हमारे हाथों में मूली, गाजर, फ्लावर कुछ नहीं बचता। तुम भी नहीं बचोगे और ना ही तुम्हारा सिंहासन। क्या बोला? कैसा डायलॉग? ये तेरा डायलॉग कौन लिखा है? राइटर का नाम दे, नाम दे, नाम दे। मोटे शरीर से हवा निकालूं क्या? रुकिए, मैं बात करता हूँ। कुछ भी बोलता है, जरा समझाओ इसको और जल्दी। अरे तू क्या देख रही है? रोने की एक्टिंग करना। कहाँ से आ जाते? अरे ये चल हट, गीले प्रिय एक्टर। दर्शकों, सूत्रों से खबर मिली है कि विदेशी व्यक्ति के प्राण वापस लाने के लिए बॉन्ड जी आए हैं। देखते हैं इस बारे में हमारे प्रतिनिधि का क्या कहना है। महादेव जी, आप सुन सकते हैं? हाँ सुंदरी जी, ए, सुनाई दूर दे रहा जाके चिल्ला। हमें पता चला है कि वहाँ बॉन्ड जी आए हैं। वहाँ क्या चल रहा है, हमें कुछ बताइए ना। सच कहूँ तो यहाँ कुछ नहीं चल रहा है सुंदरी जी, पर क्योंकि आपने मुझे डेट पर बुलाया है तो बता देता हूँ। तो आइए देखते हैं बॉन्ड भाई का इस बारे में क्या कहना है। बॉन्ड भाई, आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है? रिपोर्टर हो? आप हाँ। शांत रहिए। अरे पहले बता दिए होते कि हम टीवी पर आने वाले हैं तो मेकअप करके गोरा बन के आते ना।
सर सही बात कहें तो हम जब छोटे थे तब हम दूध से भी ज्यादा गोरे थे। वो का है ना कि डामर की रोड बनाते बनाते हमरा रंग भी काला हुई गवा ससुरा। आपके फालतू के फ्लैशबैक के लिए यहाँ पर किसी के पास टाइम नहीं है। हमें इसके बारे में बताइए। किसके बारे में? अरे किस तरह के बॉन्ड हो तुम? प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा वो जो मरा है उसे वापस लेकर आओ, या तो फिर वो जो यमराज है उनका अरेस्ट कर लो। सर हम ज्यादा मोटे तो नहीं दिखेंगे ना? तुम्हें अब पतला दिखना है। अरे कौन उठाया बेटा? नीचे कौन उठाया? मैंने उठाया। मैंने नहीं लगा मुझे बहन। नहीं। शेर, सिंह, चीता, इनको कुत्ते बिल्लियों जैसे पालने वाला मैं शोभा। तो यहाँ पर क्यों आया है? लगता है अपने आप को इस पिक्चर का हीरो समझ रहा है ये। नो नो नो, हेलो, मैं प्राणी दया संघ से हूँ। प्राणी दया। इसको देखो, ये प्राणी दया संघ से है। इस मैटर से तेरा कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ क्यों आया? उसके प्राणों के बारे में बात करने। ए, गदा से मारूंगा ना, खोपड़ी घूम जाएगी तेरी। ये जो मरा है वो मनुष्य है। प्रभु। अरे रोना बंद कर। और तू अचानक से आ गया है प्राणी दया संघ से। इसका और तेरा क्या वास्ता? इसका एक बहुत बड़ा कारण है। कौन सा कारण? मेरे पास काम करने के लिए कुछ बचा नहीं था, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। ठीक है, तुम प्राणी दया संघ से हो, लेकिन यहाँ किसी प्राणी पर अत्याचार नहीं हुआ है, तो तुम यहाँ क्यों आए हो? इसके मरने से प्राणियों पर अत्याचार की बात सामने आई है। अरे बुद्धिहीन, इसके मरने के बाद इसकी बीवी पे अत्याचार हो सकता है, प्राणी पे कैसे? नहीं नहीं नहीं, नो नो नो। जिस कुत्ते को इसने पाला है उसने खाना पीना सब छोड़ दिया है, और इसी वजह से उस कुत्ते पे हिंसा हो रही है, और मैं यहाँ आया हूँ, समझ गए ना? अरे मनुष्य कंट्रोल। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बोल। मनुष्य भी एक तरह का प्राणी है, इसलिए उसे जीवन दान दे दो दे दो दे दो। नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। ए, तू चुपचाप सो जाना। कहाँ से आ जाते हैं टाइम। जैसा कि आप सभी ने देखा, ज्यादा चिपक मत। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, प्राणी दया संघ वाले भी इस आंदोलन में जुड़ चुके हैं, जिससे विदेशी जोड़े के लिए अब और ज्यादा समर्थन मिल चुका है। स्मार्ट दिख रहा हूँ ना? राधिका खुश हुई। अब जाकर मुझे शांति मिली है। अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। ए, तुझे चाहिए वो लेकर चली जाना मेरी माँ। लेकिन तुम लोगों को छोड़कर जाने का मेरा मन ही नहीं कर रहा। अरे, क्या ये सब? निकलो यहाँ से। आत्माओं को मुक्ति मिलते ही वो यहाँ से निकलने की कोशिश करती हैं, और इसको देखो, यही रुक के हमारे ही मजे ले रही है, हैं? लेकिन मुझे अगर फिर से एंटरटेनमेंट चाहिए होगा तो मैं क्या करूँगी? अरे आप टेंशन काहे ले रही है? आ जाइए, हम है ना? रेडी रेडी। वो बंद करना है, चुपचाप बैठ। तुझे खुशी चाहिए थी, वो मिल गई है ना, तो अब चल निकल यहाँ से। मैंने जाने को बोला, इससे और क्या? नहीं, अगर मैं अभी चली गई तो फिर मैं जल्दी वापस नहीं आ पाऊंगी। तो फिर ऐसा करो, मेरे साथ वापस चलो। अरे क्या बोल रही हो? क्या किसी होटल में डिनर के लिए बुला रही हो? और तुम बोलो हम चले आए, ऐसा जरूरी है? मैं नहीं आऊंगा। इस राधिका ने बुलाया तो आना ही होगा, हाँ? नहीं तो मैं तुम सबका गला दबाकर यहाँ से उठाकर अपने साथ ले जाऊंगी। राधिका दीदी, अगर हम में से कोई मरने वाला है तो उसकी आखिरी ख्वाहिश तो पूछनी चाहिए ना। आपके यहाँ ऐसी कोई स्कीम नहीं है क्या? मतलब तुम सब आने के लिए तैयार हो? ओके, तो बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? बस हमें सुबह तक का टाइम चाहिए बहन जी। क्या बोल रहा? ठीक है, जब तुम्हें मरना ही है तो सुबह तक तो मैं वेट कर ही सकती हूँ। मार डालेगी। तो अब मैं ब्रेकफास्ट के टाइम पर आऊंगी। तुम सब तैयार रहना, हाँ? हाँ, नाश्ता करके रेडी हो जाएंगे। ओके। क्या बोल दिया? तुझे जो करना है कर, हमें क्यों शामिल किया? अब वो हम सबको मार देगी। कूल कूल कूल। बताए ना, दिमाग वाली सुंदर नहीं होती और सुंदर लड़की के पास दिमाग नहीं होता। इस भूतनी के पास कुछ भी नहीं है। मैंने अंधेरे में इसको बिस्किट दिया तो ये हलवा समझ के ले गई। मतलब राधिका के साथ जो जहाँ जाना चाहता है उसको यहीं इसी घर में रहना पड़ेगा, और जो अपनी जान बचाना चाहते हैं वो यहाँ से भागेंगे। हाँ। मम्मी, देखा, आइडिया तूने दिया और बाकी सब भाग गए। हम क्या यहाँ पर दावत पे आए? चल निकल यहाँ से, चल।